नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस हथेली में जानने का प्रयास करेंगे कि जब हथेली में गड्ढा पड़ जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है। आइए देखते हैं इस हथेली में क्या पॉजिटिव चिन्ह और क्या निगेटिव चिन्ह है। जब हम इस हथेली पर ध्यान देते हैं तो सर्वप्रथम हमें किसी भी हथेली में जीवन रेखा पर ध्यान देनी चाहिए। जीवन रेखा पूर्णता को बिल्कुल ये 80 प्लस की आयु, हालांकि अंतिम समय में कुछ जीवन शक्ति की हरासमेंट को दिखला रही है। इसका अर्थ होता है ऐसे जातक का जीवन जब लास्ट हो जाता है 75 प्लस में तो शारीरिक कमजोरी, रोग व्याधि इत्यादि हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें। दूसरी जो बात है कि जीवन रेखा के बाद हमें उसकी हृदय रेखा मोटी और गहरी है। गहरी और मोटी हृदय रेखा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसी हृदय रेखा इसमें हृदय रेखा में कुछ छोटी छोटी इस प्रकार सी रेखाएं चिंता को भी दिखलाती है। बात करें अब मस्तिष्क रेखा क्या कह रही है इस हथेली में, तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल पूर्णता की ओर है। ये देख लीजिए, हथेली में इस पार से शुरू हुई है, ये गुरु क्षेत्र होता है, ये हमारा गुरु क्षेत्र होता है। गुरु क्षेत्र के नीचे से ऐसे प्रारंभ होके बिल्कुल मंगल क्षेत्र तक पहुंच गई है। तो ये जिसकी भी हथेली में ऐसी पूर्णता, हथेली में लंबी रेखा देखने में अधिकतर प्राप्त नहीं होती है, कम हथेली में मिलती है। मानसिक रूप से काफ़ी सबल और मजबूत होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये कोई भी कार्य करते हैं अपनी मानसिक शक्ति से करते हैं, मानसिक स्थिति से करते हैं। लोग कहते हैं ना कि दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लोगों के अंदर में, लेकिन इनके अंदर में सिर्फ इनके दिमाग का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे जातक सफलता की ओर जाते हैं, दूर का धन कमाते हैं, घर से दूर रह के कार्य को करना, धन को कमाना, इन बातों को भी लंबी मस्तिष्क रेखा दिखलाती है। साथ में ये लंबी मस्तिष्क रेखा सिर्फ अपना सोचने के कारण लोगों के बीच में स्वार्थी जैसा नेचर भी बन जाता है इनका कुछ। चलिए अन्य बातों की हम बात करें, जब इनकी हम भाग्य रेखा पे जाते हैं, चूंकि भाग्य रेखा इन तीन रेखाओं के बाद ये देखिए बिल्कुल चंद्र से निकली, इसे ही कहते हैं चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा। जब ये चंद्र से निकली हुई, हम मूल प्रश्न पे आएंगे, हथेली के बीच में गड्ढा, लेकिन थोड़ी सी हथेली की मूल चीज़ें को देख लेते हैं। ये जब चंद्र से निकली भाग्य रेखा कुछ ऐसे जा रही है, एक गुरु की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो गुरु की ओर बढ़ना एक अच्छा सिंबल माना जाता है, लेकिन वहीं पर इससे एक रेखा निकलकर शनि की ओर बढ़ती हुई आगे नहीं बढ़ पाई है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन दूसरी रेखा सपोर्ट करती हुई इसको पुनः शनि की ओर चली जा रही है, ये इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से भाग्य रेखा का इस जगह पर छूटना ये कहलाता है कि इस उम्र में कोई कार्य का बदल जाना, माने कोई कार्य कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरा कार्य भी, या फिर ये पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है, मतलब इनको दो तरफ से धन आ सकता है, ऐसा कुछ ये हैंडल कर रही है, बतला रहा है ये रेखा। और ये चंद्र से निकलने का अर्थ है कि विवाह के बाद विशेष उन्नति, विवाह के बाद प्रगति। साथ में एक चीज़ और दिखलाता है कि दूर का धन, चंद्र से निकलने का मतलब होता है दूर का धन, मतलब अपने जन्म स्थान, अपने निवास स्थान जहाँ मूल घर है, वहाँ से दूर रह के ऐसे जातक उन्नति को प्राप्त करते हैं, ये दिखलाता है। चंद्र में यात्रा होता है, यात्रा से धन, दूर का धन, यात्रा से धन, इन सब बातों को ये चंद्र से निकलती हुई रेखा दिखलाती है। हालांकि चंद्र पर कुछ क्रॉस भी बन रहा है, थोड़ी सी समस्याओं को भी ये दिखला रहा है। अब हम बात करें तो इनके एक प्रगति की रेखा बहुत अच्छी यहाँ बन रही है, देख लीजिए। उम्र के इस भाग में एक उन्नति की रेखा आगे की ओर जाती इस प्रकार से प्रतीत हुई। तो उम्र के इस पड़ाव में एक अच्छा सिंबल है इस जातक के लिए, जीवन में आगे बढ़ने का एक बढ़िया चांस मिलेगा। जिस क्षेत्र में भी इन्हें चांस मिल जाए, एक बढ़िया व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में एक ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, सर्विस करते हैं तो अच्छे स्तर की नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। अब आबे हथेली में, इनके हथेली में जब इनके हथेली को नॉर्मल अवस्था में देखा जा रहा है तो इनके हथेली में यहाँ पे गड्ढा बन रहा है। यहाँ पर अधिक गड्ढा बनना, जब आप अपने हथेली को देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल अवस्था, ये हथेली थोड़ी सी तनी हुई अवस्था में, नॉर्मल अवस्था जैसे उंगलियाँ सिकुड़ी हो, तो यहाँ पर अधिक गड्ढा अगर आपकी हथेली में बनता है तो ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसे जातक के विषय में कहा जाता है शास्त्र में कि कोई न कोई परेशानी में घिरे हुए रहते हैं,
इनके साथ समस्याएं चलती रहती है अगर यहाँ गड्ढा बनता है। ये स्थान बहुत अधिक ऊंचा हो, उठा हो तो भी शुभ नहीं माना जाता। ये स्थान सामान्य अवस्था में हो, ये अति शुभ माना जाता है। इस हथेली में एक अन्य पॉजिटिव चिन्ह की बात करें तो ये गुरु पर्वत पर एक क्रॉस बिल्कुल स्पष्ट बन रहा है। तो गुरु पर्वत पे क्रॉस बनना 3 बातों को दिखलाता है। पहला है कि प्रेम संबंध में सफलता, वैवाहिक संबंध और विवाह में, वैवाहिक जीवन में सफलता। तीसरी है कि सामाजिक जीवन में सफलता भी दिखलाता है। गुरु पर्वत पे क्रॉस बनना इन 3 चीज़ों को दिखलाता है, ये शुभ चिन्ह होता है। तो इस हथेली में बहुत कुछ देखा। ये हथेली कुल मिला के अच्छी अवस्था में है, शुभ अवस्था में है। कुछ निगेटिव चिन्ह है तो अधिक पॉजिटिव चिन्ह है। अधिक पॉजिटिव चिन्ह होने का मतलब अधिक शुभ है।